बहू देखो, ये एलईडी कैसी लग रही है। अरे मम्मी जी, बहुत अच्छी लग रही है। क्या हो गया? हुआ तो कुछ नहीं बहू, ये एलईडी बड़ी बहू के दहेज में आई थी। वाह मम्मी जी, ये तो बहुत ही अच्छी है। मम्मी जी, मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। मैंने चाय बनाकर टेबल पर रखी है। बड़ी बहू, तुम्हें इतना ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और शायद तुम तो वजह जानती हो। छोटी बहू, नाश्ता तुम बनाओ। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि आपको मधु के सामने ऐसे बोलना चाहिए। अरे बड़ी बहू, तुम नहीं जानती क्या? उसके परिवार वालों ने हमें जरा भी दहेज नहीं दिया है। अब जितना दहेज उतनी इज्जत। और तुम भला सारा काम क्यों करोगी? वो भी करेगी काम। ये कहानी है उत्तर प्रदेश में रहने वाली मधु और ज्योति की। मधु और ज्योति दोनों आपस में देवरानी जेठानी थी। मधु घर की छोटी बहू थी और ज्योति घर की बड़ी बहू। मधु के मायके वालों ने मधु को जरा भी दहेज नहीं दिया था, जबकि यूपी में तो बहुत दहेज की मांग की जाती है। ज्योति के मायके वाले बहुत ही अमीर थे, लेकिन मधु के मायके वाले बहुत ही गरीब थे। उन्होंने साफ साफ दहेज देने से मना कर दिया था। उस टाइम तो मधु की सास ने दहेज के लिए मना कर दिया था कि हमें भी दहेज नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही मधु की शादी हुई, वह मधु को ताने मारने लग गई। चलिए आगे की कहानी देखते हैं। मधु, तुम मम्मी जी की बातों का बुरा मत माना करो। वह स्वभाव से ही ऐसी हैं। उनकी जुबान खराब है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी हैं। नहीं दीदी, मुझे उनकी बातों का जरा भी बुरा नहीं लगता, और उनकी बातों में सच्चाई तो होती है। अब मैं भला कौन सा दहेज लेकर आई हूँ? हाँ, कुछ बातें मुझे चुभ जाती हैं, जैसे कि वो बार बार आपको कहती हैं कि तुम ये काम नहीं करोगी, तुम वो काम नहीं करोगी। बस इतना ही। इन लोगों की सोच होती है मधु, कि इन लोगों ने भी अपनी बेटियों को भर भर के दहेज दिया है, और ये सोचते हैं कि जब हमने अपनी बेटी को दहेज दिया है तो हमें बहू जब आएगी तो उसको भी दहेज मिलना चाहिए। लेकिन ये तो गलत बात है दीदी। अगर लड़के वाले ही आगे दहेज के लिए मांग करते रहेंगे तो दहेज प्रथा कभी खत्म नहीं होगी। अगर दहेज प्रथा को खत्म करना है तो लड़के वालों को दहेज का बहिष्कार करना होगा। छोड़ो मधु, इतना दिमाग कौन चलाए। चलो मैं और तुम कपड़े सुखा लेते हैं, बाहर बहुत अच्छी धूप आई है। बहू जी। मम्मी जी। अरे तुम दोनों किचन में क्या कर रही हो? बड़ी बहू तुम चाय बना दो, और छोटी बहू आज तुम्हारी मौसी सास आ रही है तो घर में झाड़ू पोछा कर दो। और हाँ, मेरे वाला कमरा भी साफ कर देना, साथ में ही हमारा जो गेस्ट रूम है वो भी साफ कर देना। और ये सारा काम छोटी बहू तुम ही करोगी। बड़ी बहू तुम चाय बनाने के बाद मेरे बालों में मेहंदी लगा देना। जी मम्मी जी। छोटी बहू देख रही हो ये ओवन? कौन सी वाला मम्मी जी? ये जो यहाँ रखा हुआ है किचन में? हाँ हाँ वही, बड़ी बहू के दहेज में आया है। हाँ मम्मी जी, देख लिया, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अपने अपने काम में लग जाओ। देखो ना दीदी, मम्मी जी को तो बस बहाना चाहिए सुनाने का, लेकिन अब ये बातें मुझे बिल्कुल भी नहीं चुभती। लेकिन मधु, ये बातें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। कोई बात नहीं दीदी। यूं ही टाइम बीतता गया। मधु की शादी को 2 साल हो गए। बड़ी बहू के मायके वालों ने तीज पर बैग भर भर के नेक दिया, इतना ज्यादा शगुन दिया। लेकिन छोटी बहू, तुम्हारे मायके वालों ने इतना कम नेक दिया। तुम्हारे मायके वालों को पता भी नहीं लगता कि कैसे बेटी को मायके से भेजते हैं। मैंने तो सोचा था कि इस बार तुम्हारी ननद को मैं साड़ी नहीं खरीदूंगी। जो साड़ियाँ तुम लोग अपने मायके से लाएंगी वही साड़ियों से दे दूंगी। लेकिन ये क्या छोटी बहू, तुम्हारे मायके वालों ने तो तुम्हें दी है एक साड़ी सिर्फ, और एक साड़ी मुझे दी है, जबकि बड़ी बहू के मायके वालों ने 3 साड़ियाँ मुझे, 3 साड़ियाँ तुम्हें और 3 साड़ियाँ बड़ी बहू को दी है। कोई बात नहीं छोटी, तुम दिल छोटा मत करो। अगर तुम्हें मेरे वाली साड़ी से कोई साड़ी पसंद आए तो तुम रख लो। अरे दीदी, आप बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? मुझे साड़ी नहीं चाहिए, साड़ी तो मम्मी जी को चाहिए, ज्योति दीदी को देने के लिए। मम्मी जी, आप मधु को कुछ मत कहिए। आप मेरी तीनों की तीनों साड़ियाँ रख लीजिए, और हाँ, मधु वाली भी रख लीजिए। इस हिसाब से आपके पास आपकी साड़ियों को छोड़कर हम दोनों की 6 साड़ियाँ हो गई। आप 6 की 6 साड़ियाँ ज्योति दीदी को दे दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन छोटी बहू, अपने मायके वालों को इतना तो बोल देना कि कम से कम बेटी को मायके से विदा करना तो सीख लो।
क्या हो गया माँ? अरे ज्योति, तू कब आई बेटा? माँ, मैं तो कब से आई हुई हूँ। मैं तो आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। माँ, आपको ये बात समझनी चाहिए। छोटी बहू और बड़ी बहू में भेदभाव करना बंद कर दीजिए। दहेज के साथ इज्जत करना बंद कर दीजिए माँ। ऐसा तो नहीं है कि जो कम दहेज लेकर आया उसकी कम इज्जत हो, उससे ज़्यादा काम करवाया जाएगा, और जो ज़्यादा दहेज लेकर आया उसकी ज़्यादा इज्जत हो, उसे कम काम करवाया जाएगा। आप क्यों घर में फूट डाल रही हो माँ? घर के बुजुर्गों का काम घर को बांधना होता है, ना कि घर को तोड़ना। ऐसा करके आप दोनों भाभियों के बीच मतभेद पैदा कर रही हो। ये बातें कल को आपको ही तकलीफ देंगी। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके दोनों बेटे अलग अलग रहें जाकर? लेकिन बेटा, मैंने क्या दिया, और दहेज के लिए बोल दिया तो कौन सा गलत बोल दिया? बड़ी बहू के साथ भी दहेज आया है और हमने भी तो तुम्हें दहेज दिया है। लेकिन मम्मी, मैं तो आपकी नातिन को दहेज नहीं दूंगी। मैं तो उसे खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। छोटी भाभी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप दहेज लेकर नहीं आई हो। और एक बात माँ, जब आप बूढ़े हो जाओगे, बुढ़ापा सर पर होगा, आप चाहोगे कि मेरी बहू मेरा सेवा करे, तब क्या आपकी बहुएं बिना मतभेद की सेवा कर देंगी? मैं तो कहती हूँ तब भी आप यही रूल रखना कि जो ज़्यादा दहेज लेकर आया है वो ज़्यादा सेवा करे, और जो कम दहेज लेकर आया है वो कम सेवा करे, या फिर वो तो सेवा करे ही नहीं। अगर मैं छोटी भाभी की जगह होती तो शायद मैं कभी नहीं आगे आती सेवा के लिए, क्योंकि पूरी जिंदगी जो लोग बार बार ताना देते रहेंगे, बाद में उनकी सेवा करने का मन कैसे करेगा? नहीं दीदी, मुझे मम्मी की बातों का जरा भी बुरा नहीं लगता। ये तो आपका बड़प्पन है भाभी, वरना मम्मी की बातें तो तीखी तलवार जैसी होती हैं। अगर कल को यही मेरी बेटी के साथ होगा तो कैसा लगेगा मुझे? यकीनन बहुत बुरा लगेगा। मम्मी, जब आप दोनों बहुओं में भेदभाव करना बंद कर दोगी तभी मुझे इस घर में बुलाना। ये तो चली गई, शायद मेरी ही गलती है। बेटा, तुम दोनों अपना काम करो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो। लेकिन दीदी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ज्योति दीदी इस तरह से घर से जाएं। कोई बात नहीं मधु, कम से कम मम्मी जी को तो शिक्षा मिली। हेलो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताएं क्या आपने कहीं ऐसा देखा है दो बहुओं में भेदभाव। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे कृष्णा।